गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 16 तारीख का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और आज की हमारी कंट्री जो कि यूरोपियन यूनियन की होगी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं हमारे सेशन के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा यूरोपियन यूनियन नेशन। यूरोपियन यूनियन नेशन 27 कंट्रीज का ग्रुप है। यूरोप की 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है ये। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के विद इन फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, गुड्स सर्विसेज है और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है विद इन द इंटरनल मार्केट। यूरोपियन यूनियन को मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत बनाया गया था 1993 में और यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्लेस किया था, जो कि 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत बनी थी। तो 1993 में यूरोपियन यूनियन ने उसे रिप्लेस करा था। इसकी कैपिटल जो है वो है ब्रुसेल और यहाँ की जो करेंसी है वो 27 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज की करेंसी जो है वो यूरो है और उन 19 कंट्रीज को यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड जैसे कंट्रीज जो हैं और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अभी हम लोग माल्टा जो है कंट्री को अपन कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे नीदरलैंड को। तो चलिए नीदरलैंड की तरफ चलते हैं और ये है दोस्तों नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यहाँ पे दोस्तों किंग है यहाँ पे विलियम अलेक्जेंडर। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मार्क रूटे और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। ये वहाँ पे ट्राई कलर जो है वहाँ का फ्लैग है। चलिए मैं आपके लिए एक अच्छी चीज लाया हूँ आज। देखिए दोस्तों, ये है पूरा यूरोपियन यूनियन। पोर्टुगल, स्पेन, यहाँ माल्टा, ये इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, स्वीडन, फिनलैंड। देखिए ये है दोस्तों, ये पूरी कंट्रीज जो हैं ये मिल के, ये बीच में एक दो कंट्रीज आप छोड़ दें, यहाँ पे देखिए व्हाइट वाली ये छोड़ दीजिए। ये सारी जो ग्रीन कंट्रीज हैं ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। ये देखिए ये भी एरिया नहीं है, ये भी नहीं है, पर जितना भी ग्रीन एरिया है ये यूरोपियन नेशंस में आता है। और ये है साइप्रस, देखिए छोटा सा साइप्रस। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ म्यांमार आर्मी अगेंस्ट whom यूनाइटेड किंगडम हैज अनाउंस्ड सैंक्शंस। अभी हालिया में ये न्यूज में था और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ने जो उनने एक्सप्लॉयटेशन का काम करा था म्यांमार में, ये कमांडर इन चीफ ने, तो उनके अगेंस्ट क्योंकि उन्होंने इतना ब्रूटल काम करा था तो यूके ने वहां पे सैंक्शंस लगा दिए थे ये म्यांमार के कमांडर इन चीफ में। तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या था। आपके ऑप्शंस हैं ए मिंग उंग लिंग, बी सोविन और थर्ड है ए और बी दोनों या अनसुनली। या आपके चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन कमांडर है जिसके अगेंस्ट यूके ने सैंक्शंस लगाए हैं। चलिए मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं, आप उसको क्रॉस चेक करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता था या नहीं। इसका ऑप्शन है दोस्तों मिन उंग और सुनविंग, यानी सी जो ऑप्शन है। ये दोनों ही ये कमांडर हैं और ये इनके डेप्यूटी थे सोविंग। इनका अगेंस्ट जो है यूके ने सैंक्शंस लगाए हैं, इसलिए अपना ऑप्शन जो होगा वो होगा ए और बी दोनों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। और आपके ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, बी एन के सिंह, सी बलराम भार्गव या डी शक्तिकांत दास। मुझे पता है कि आपको इसका जवाब जरूर पता होगा दोस्तों, तो कमेंट करके बताइएगा, फिर इसको देखिएगा आप। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए नरेंद्र बत्रा जी जो हैं वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बलराम भार्गव जी जो हैं वो आईसीएमआर की
डीजी हैं। शक्तिकांत दास जी आप जानते हैं कि इंडिया के भी करंट आरबीआई गवर्नर हैं। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है वो है एन के सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन इंजेति श्रीनिवास बने हैं? ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंजेति श्रीनिवास हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ? आपके ऑप्शंस हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA और FICCI यानी फिक्की। ये आपके चार ऑप्शन है ABCD। अब बताइएगा कि इंजित श्रीनिवास किसके चेयरमैन बने हैं? इसका जवाब है, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए मैं आपको जवाब बताता हूँ। इसका जवाब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA। सी जो है इसका सही ऑप्शन है। अब हम लोग अपने करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 15 तारीख को दोस्तों वर्ल्ड यूथ स्किल डे था और इसकी थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी स्किल फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे का रेजोल्यूशन पास हुआ था दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और इसी दिन ही जो इंडिया का स्किल इंडिया मिशन है 2015 में वो लॉन्च हुआ था। तो ये एक ही दिन दो चीजें पड़ती हैं, एक तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे और स्किल इंडिया मिशन डे जो कि इंडिया का था, जो 2015 में शुरू हुआ था। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो कि 15 जुलाई को इसका रेजोल्यूशन पास किया गया था, डिक्लेयर हुआ था इसका एज अ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी ये जो कॉइल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ये कोकोनट फाइबर से बने होते हैं, जो इसके मैट होते हैं, रस्सियां होती हैं और भी चीजें जो होती हैं, इनका एक्सपोर्ट जो है वो ऑल टाइम हाई पे गया है। 2019-20 की बात करें तो 2757.90 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट हुआ है ये कॉइल और उसके कॉइल प्रोडक्ट्स के, मतलब ये फाइबर है और इससे बने प्रोडक्ट का। और ये पिछली बार से 30 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछली बार ये हुआ था मतलब 18-19 सेशन में 2728.04 करोड़ का ये एक्सपोर्ट हुआ था और अभी 30 करोड़ ज्यादा हो गए 57.90 करोड़ यानी 2757 करोड़ जो है इस बार का एक्सपोर्ट रहा है। कोकोनट फाइबर होते हैं और इससे मैट, ये कोकोनट के फाइबर जो होते हैं ना, कोकोनट से बने फाइबर जो होते हैं वो होते हैं। और मैट, डोर मैट, ब्रशेस, मैट्रेसेस जो हैं इस कॉइल से बनाई जाती है। आगे देखते हैं। अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा था, उसके तहत एक पार्शियल क्रेडिट स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी या रिवोक्ड हुई थी, वो रिवैम्प्ड हुई थी। वो स्कीम क्या है? उसमें जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो अगर बॉन्ड या कमर्शियल पेपर जो कि ए रेटेड होते हैं या उससे बिलो होते हैं किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से खरीदते हैं तो उनको 20% पोर्टफोलियो गारंटी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये स्कीम है पार्शियल क्रेडिट स्कीम, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक अगर किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अगर कमर्शियल बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर जिसका रेटिंग AA या उससे नीचे वाली होती है, उसमें 20% गारंटी जो है, उसकी पोर्टफोलियो गारंटी जो है वो सरकार उन्हें देती है। तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस की गई पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। आगे देख लेते हैं। जो हमारी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, इसने फिनोमोकोल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है, उसको बनाने के लिए मार्केट अप्रूवल दे दिया है। ये जो वैक्सीन है ये
जो निमोनिया होता है, जो छोटे बच्चों में जो निमोनिया होता है, उसको इम्यूनिटाइजेशन करने के लिए, उससे इम्यून करने के लिए जो है ये वैक्सीन बनाई गई है। और इसके लिए मार्केट अप्रूवल जो है डीजीसीआई ने दे दिया है। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई है और इसका फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद ये वैक्सीन के लिए जो है मार्केट में इसको प्रोडक्शन करने के लिए इसका अप्रूवल दे दिया है डीजीसीआई ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग का चैंपियन जो है लिवरपूल घोषित हुई है और उसको 22 जुलाई को ट्रॉफी दे दी जाएगी। वर्च्यू ऑफ पॉइंट्स की वजह से जो लिवरपूल है वो ये इंग्लिश प्रीमियर लीग का विनर बना है और 30 साल बाद जो है उसने ये प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती है। अगला देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने 73 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल दे दिया है, जो टीकर एरिया है शिमला का वहां पे। तो 73 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि अप्रूवल मिल गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। सीएम जो है यहाँ के जयराम ठाकुर जी हैं। यहाँ की 2 कैपिटल है, शिमला जो है समर कैपिटल है और धर्मशाला जो है यहाँ की विंटर कैपिटल है। अभी अगली न्यूज तेलंगाना की तरफ से है। तेलंगाना में वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने एक साइबर करके एक कैंपेन शुरू करा है और ये जो साइबर कैंपेन होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट, उसको टैकल करने के लिए ये साइबर करके एक कैंपेन शुरुआत करी है। इसी के साथ साथ अगर तेलंगाना में देखें तो वहाँ की जो पुलिस है वो एक उन्होंने शी टीम बनाई है। शी टीम नाम रखा गया है उस ग्रुप का और ये ईव टीजिंग केसेस जो होते हैं उसको हैंडल करती है। साथ ही में एक भरोसा टीम भी है और ये टीम जो है असिस्ट करती है वुमेन को ऑन लीगल मैटर्स और उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है जो कि विक्टिम ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग रहती हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें तेलंगाना पुलिस की। पहली तो ये साइबर कैंपेन, दूसरा शी टीम, फिर तीसरा भरोसा टीम। आगे देखते हैं। अभी जर्मनी में एक एनाबिन डेटाबेस होता है, उसमें इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को इंक्लूड कर लिया गया है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इंडियन स्टूडेंट जो हैं, जो भी वहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें ये इजीली अप्लाई करने मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट हुआ है जर्मनी के एनाबिन डेटाबेस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इंक्लूड होने से। जो अगली न्यूज में जो ढाका 2022 यूथ ओलंपिक गेम्स होने वाले थे वो 2022 की जगह 2026 में शिफ्ट हो गए हैं। कोविड-19 पेंडेमिक की प्रॉब्लम को देखते हुए सेनेगल और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने ये म्यूचुअल डिसीजन लिया है कि जो 22 के ओलंपिक जो यूथ ओलंपिक होने वाले थे उसे 2026 में कराया जाए। जो ढाका है ये सेनेगल जो एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है वहाँ की कैपिटल है। तो वहाँ पे ये 2022 में यूथ ओलंपिक्स गेम्स होने वाले थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है कि ये हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ पे 34 इयर्स की चिंपांजी जिसका नाम सूजी है उसका बर्थडे मनाया गया है। चिंपांजी कितना लंबा जिया है यही चीज सेलिब्रेट करी गई है, सूजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर गए। अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी हॉस्पिटल्स जो हैं उनके यहाँ जो कि कर्नाटक प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर आते हैं उन्हें अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स अपने डिस्प्ले बोर्ड में दिखाना मैंडेटरी हो गया है। तो अगर जितने भी बेड वहां पे अवेलेबल हैं उन्हें अपने डिस्प्ले बोर्ड में उन्हें दिखाना हर एक हॉस्पिटल्स को जो कि कर्नाटक प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर आते हैं उन्हें ये जरूरी कर दिया गया है। आगे देखते हैं। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में नए
वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस हुए हैं और इंडिया के जो इलेक्शन का भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा जी, उन्हें एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी अपॉइंट किया गया है और वो दिवाकर गुप्ता जो हैं उनको रिप्लेस करेंगे, जिनका टर्म 31 अगस्त को खत्म होगा। अगर एडीबी की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में है, एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर। यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मसाटा अशोकावा हैं। ये 19 दिसंबर 1966 में इसका फाउंडेशन हुआ था और इसके अंडर 68 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, यूएन की एक बॉडी है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वहां पे 17 जुलाई को वर्चुअली एक सेशन होने वाला है जिसमें वो अपना एक एड्रेस जो है वो देंगे। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 23 जनवरी 1946 में हुई थी लंदन में, यूके में, और इंडिया उसका पहला प्रेसिडेंट था। जी हाँ, 1946 में इसका पहला प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया था और इसकी जो इनॉग्रल प्रेसिडेंसी थी वो श्री रामास्वामी मुदालियार जो है इंडिया के वो इसकी प्रेसिडेंट सबसे पहले जो है श्री रामास्वामी मुदालियार जो है वो इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। तो ये याद रखने वाली बात है, शायद एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इस बार की जो थीम रखी गई है ये हर साल दोस्तों ये जो है इसकी जो मीटिंग होती है यू ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, और इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। अगर हम यूएन की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है यूएन का वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसमें 93 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मतलब 93 इसके नेशन स्टेट जुड़े हुए हैं और 2 नेशन जो हैं वो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स पर हैं। आगे देखते हैं। यूएस ने एक ऐसा बिल लेके आया है जिसमें वो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर हांगकांग की फ्रीडम के अगेंस्ट कुछ करता है तो उस पे यूएस जो है अब अपने कंट्री में सैंक्शन लगा सकता है। अभी चाइना ने हांगकांग की जो स्वाधीनता है उस पे एक बिल लेके आया था जहां पर कोई भी आदमी जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हांगकांग में, चाइना के अगेंस्ट। तो यही देखते हुए उसी एक्शन का रिएक्शन जो है अभी यूएस ने दिया है और इसके तहत कोई भी जो कि हांगकांग की फ्रीडम को, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी एंटिटी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, अगर वो हांगकांग की फ्रीडम के अगेंस्ट कोई काम करता है तो उस पे यूएस सैंक्शन लगाने के लिए अब समर्थ है। इसी के साथ साथ जो प्रेफरेंशियल स्टेटस जो है क्योंकि अभी तक हांगकांग को दिया गया था उसे भी एंड कर दिया गया है। तो ये 2 चीजें जो हैं यूएस ने इस बिल के तहत जो उन्होंने साइन करा है वो कर दी है, पहले ये और दूसरी ये। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ ने गोदान न्याय योजना की शुरुआत करी है और इस योजना के तहत जो भी काऊ डंग प्रोड्यूस होता है उसे इकट्ठा करके और उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए जैसे वर्मी कंपोस्ट और अदर प्रोडक्ट जो है उससे बनाए जाए, इसलिए ये योजना की शुरुआत करी गई है। इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इससे काऊ प्रोटेक्शन भी होगा और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है जो इनके ओनर्स हैं जो कि गाय रखते हैं उनके लिए हो जाएगी। तो इस योजना के तहत ये पहल जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू करी है। आप दोस्तों बताइएगा, 2 सवाल पूछूंगा आपसे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कि यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। आपको जवाब पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। यस,
ये मेरा फेवरेट टॉपिक है आज का, इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे मैं। श्री पद्मनाभन स्वामी टेम्पल, काफी दिनों से ये न्यूज में था। फुल रिसर्च करके इसके बारे में आज अपन एक कंक्लूडिंग नोट देते हैं इस चीज को। श्री पद्मनाभन स्वामी टेम्पल जो है ये 6th या 3rd सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। आज जो है ये हम स्ट्रक्चर देखते हैं पद्मनाभन स्वामी टेम्पल का, ये रिनोवेट हुआ स्ट्रक्चर है उसका, और इसे रिनोवेट किया गया था ट्रावेंकोर डायनेस्टी के किंग आजनम तिरुनाल मार्तंड वर्मा ने 1729 और 1758 के बीच में। उसके बाद 1750 में ये जो किंग है, जो मार्तंड वर्मा जो किंग है यहाँ के, उन्होंने अपनी सारी जो वेल्थ है वो पद्मनाभन स्वामी को डोनेट कर दी थी, और वो पद्म उनके जो है भक्त बन के, उनके सेवक बन के जो है उन्होंने इस मंदिर की सेवा करना उसके बाद शुरू कर दी थी। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में उस समय के जो ट्रावेंकोर के रूलर थे चित्रा तिरुना बालाराम वर्मा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के तहत जो इसका ट्रस्ट का काम है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है टेम्पल का, वो एक ट्रस्ट के अंडर आ गया था, और ये ट्रस्ट जो है ये ट्रावेंकोर रॉयल डायनेस्टी के अंदर आ गया था। फिर ये जो बालाराम वर्मा जो है ये लास्ट रूलर थे ट्रावेंकोर डायनेस्टी के, और इनकी डेथ के बाद 20 जुलाई 1991 में इनकी डेथ के बाद पद्मनाभन स्वामी का जो टेम्पल का मैनेजमेंट है वो ये जो है इनकी रॉयल फैमिली जो है वो देखने लगी, और इनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम तिरुनाल मार्तंड बर्मन, ये 1991 के बाद इस ट्रस्ट को देखने लगे, और 2013 में इनकी डेथ के बाद जो है इस फर्म को, इस ट्रस्ट को, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, पद्मनाभ स्वामी के एडमिनिस्ट्रेशन को इनका परिवार जो है वो देख रहा है। 2013 के बाद केरल गवर्नमेंट इसको वहां का एक द्रविडियन ट्रस्ट होता है उसके अंडर इसको लाने का उन्हें प्रस्ताव रखा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न डाउन करते हुए इसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रावेंकोर रॉयल फैमिली को ही दे दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं हमारे आज की इंपॉर्टेंट डेट्स जो इस महीने की रही हैं। 1 तारीख को डॉक्टर्स डे CA डे, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनूस डे, 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 तारीख यानी कल वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे, और 28 तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज की हमारी कंट्री को देखा, और यूरोपियन यूनियन को अच्छे जानने की हमने कोशिश करी। आई होप कि आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कुछ सुझाव हो, कुछ क्वेश्चन तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप देखते रहिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल फॉर एवरी अपडेट ऑफ क्विक। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।